Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am a senior mentor at my classroom. आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट की एमबीबीएस की काउंसलिंग की। तो वहां पे लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ्स गई थी 2021 में, क्या फीस स्ट्रक्चर था 2021 में, 2022 में हम क्या फीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, और टोटल कितनी सीट्स हैं। बस एक क्विक वीडियो है आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को अपडेट करने के लिए पंजाब की एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में, राइट। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज ये वाले काम जो है आप लोग करने शुरू कर दीजिए, बिकॉज हम एक एक करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स कवर करने वाले हैं इस चैनल पे आप सबके लिए। तो आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इसके साथ साथ ही जैसे ही 2022 के अपडेट्स आएंगे काउंसलिंग के, उसको भी हम वीडियोस बना बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो टॉपिक है आज का बच्चों, पंजाब की एमबीबीएस की जो काउंसलिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करते हैं, बीएफयूएचएस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसकी क्या कट ऑफ रही थी 2021 में, ताकि अब नीट के रिजल्ट के बाद आप लोग प्लान कर सके कि आपको क्या सीट मिल सकती है ना। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि पंजाब जो है वो एक क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आप लोग ओपन एंड क्लोज स्टेट वाली वीडियो जो है वो चेक भी कर सकते हैं, बट मैं फिर से एक बार क्विकली अपडेट कर देता हूँ। क्लोज स्टेट का मतलब है कि पंजाब के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ पंजाब डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स ही सीट ले सकते हैं, मैनेजमेंट सीट्स में भी बाहर का बच्चा नहीं ले सकता। However, there are two exceptions, CMC और SGRD, ये दो ऐसे कॉलेजेस हैं, बिकॉज ये माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, CMC क्रिश्चियन मिनॉरिटी का एंड SGRD जो है सिख मिनॉरिटी का। यहाँ पे जो मिनॉरिटी कैटेगरी वाली सीट्स हैं SGRD में, उनमें आउटसाइड पंजाब का बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सिमिलरली CMC में एक अलग से 4 सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन है। तो उन 4 सीट्स के लिए आउटसाइड पंजाब नॉन पंजाब डोमिसाइल वाला बच्चा भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि फीस क्या हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड फीस स्ट्रक्चर है जो इस साल हमें लगता है कि फीस हो सकती है पंजाब के कॉलेजेस की। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूँ। 4 गवर्नमेंट कॉलेज है पंजाब में, पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली, 4 कॉलेजेस हैं। और ये गवर्नमेंट, इनमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ एक ही तरह की सीट होती है, गवर्नमेंट टाइप की सीट होती है। लास्ट ईयर 2021 में जो ये फीस थी 1,58,000 थी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, एडमिशन फीस इंक्लूडेड नहीं है। सो 1,58,000 थी। हर साल 10% जो है वो फीस बढ़ती जाती थी। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 1,65,000 के अराउंड से ये स्टार्ट हो सकती है फीस, है ना। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी आना बाकी है, बट एक एस्टिमेट है कि 1,65,000 के आसपास ये हो सकती है। सेकंड देखते हैं बच्चों, अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो पंजाब में जो है 4 प्राइवेट कॉलेज हैं प्राइमरीली जो मिनॉरिटी में नहीं आते और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, डीएमसी, पिम्स, ज्ञान सागर एंड चिंतपूर्णी। ये 4 कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं पंजाब में। इनमें 2 कैटेगरीज की सीट होती है, गवर्नमेंट जिसको हम पॉपुलरली सेमी गवर्नमेंट सीट कह दिया करते हैं, एंड दूसरी मैनेजमेंट कोटा की सीट। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा की सीट है सेमी गवर्नमेंट, इसका फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है उससे अलग होता है। तो लास्ट ईयर तक दिस वाज 3,68,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 10% इंक्रीज एवरी ईयर। दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 3.85 lakhs, 3,85,000 एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट ईयर की फीस होगी, और हर साल ये अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो बढ़ेगी। इन्हीं कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट है, सेम कॉलेजेस की जो मैनेजमेंट सीट है, वो लास्ट ईयर 9,45,000 की थी, इस बार 9,92,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है फर्स्ट ईयर की फीस, एंड अगेन इट विल इंक्रीज 10% एवरी ईयर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों मिनॉरिटी कॉलेजेस। मिनॉरिटी में सीएमसी एंड एसजीआरडी है। सीएमसी का जो फीस स्ट्रक्चर है इट इज 6.6 लाख, एंड ये कुछ सालों से कांस्टेंट है, हो सकता है इस साल भी 6.6 लाख ही फीस रहे, इस फीस को फर्दर इंक्रीज ना किया जाए। एसजीआरडी की जो फीस है वो सभी सीट्स की 9.45 लाख लास्ट ईयर थी, इस बार 9.92 एक्सपेक्टेड है, प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट के लाइंस पे ही। लेकिन एसजीआरडी में एक पॉइंट डिफरेंट है, ये लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वंस द प्रोस्पेक्टस इज आउट वी विल गेट टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट,
बट अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एंड दिस इज नॉट हॉस्टल एंड मेस चार्जेस, दिस इज नॉट एडमिशन फीस, दिस इज अ सेपरेट चार्ज जो लोग करते हैं एसजीआरडी में सभी सीट्स में, चाहे वो सिख कोटा की सीट्स हैं चाहे वो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है पंजाब में, आदेश, बठिंडा में आदेश जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इनकी जो फीस है गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट सभी कोटा की सीट्स की 9.45 लास्ट ईयर थी, 9,45,000 और इस बार 9,92,000 एक्सपेक्टेड है। तो ये फीस स्ट्रक्चर्स हैं पंजाब के सभी कॉलेजेस के। हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी कवर कर ली, माइनॉरिटी कॉलेजेस कवर किए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो फीस हमने देख ली, अब हम देख लेते हैं कि सीट्स कितनी कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी है, इसको एक बार नजर मार लेते हैं। तो सभी कॉलेजेस के नाम यहाँ पर हैं और इस तरफ मैंने नंबर ऑफ सीट्स ले रखी हैं। हो सकता है ये फर्दर इंक्रीज कर जाए, बट अभी तक लेटेस्ट आज की जो इन्फॉर्मेशन है एज पर एनएमसी वेबसाइट वो ये है। पटियाला में 225 सीट्स हैं टोटल, अमृतसर में 250 सीट्स हैं, फरीदकोट में 125 सीट्स हैं, मोहाली में 100 सीट्स हैं। तो ये 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 225, 250, 125 एंड 100 सीट्स जो हैं ये चारों गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो डीएमसी सीएमसी 100 सीट्स ईच, एसजीआरडी में 150, पिम्स में 150, ज्ञान सागर में 150। तो 150 सीट्स हैं एसजीआरडी, ज्ञान सागर और पिम्स में, एंड 100 सीट्स ईच एट सीएमसी एंड डीएमसी। चिंतपूर्णी में भी 150 सीट्स का अप्रूवल मिला है, 150 सीट्स है चिंतपूर्णी कॉलेज में, एंड आदेश कॉलेज में भी 150 सीट्स हैं। सो ये टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं पंजाब में, पंजाब के कॉलेजेस में। एक कॉलेज मैंने एक्सक्लूड किया है, एम्स बठिंडा। तो एम्स बठिंडा को बच्चों इसलिए एक्सक्लूड किया गया है बिकॉज एम्स जो है उसमें स्टेट की कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना तो वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, ना ही एम्स में कोई भी स्टेट्स की रिजर्वेशन है, इसलिए उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है। अदरवाइज इफ यू लुक एट ज्योग्राफिकली तो एम्स बठिंडा भी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में ही काउंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों की पंजाब का डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब में एलिजिबल हैं डोमिसाइल के लिए। तो एक चीज न्यूज में आई थी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, कि सीएम ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत सारे बच्चे जो सराउंडिंग स्टेट्स के थे, पंजाब के बाहर के, हरियाणा के बच्चे खास करके, वो पंजाब में एडमिशन ले लेते थे और पंजाब में डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाते थे। किसी के पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, किसी के पेरेंट्स में से किसी का बैकग्राउंड पंजाब से है, तो वो लोग पंजाब में सीट ले लेते थे। इस पर क्लियरली सीएम ऑफिस ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया, एक लेटर है जिसके थ्रू एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है कि वही बच्चे जिन्होंने नीट के फॉर्म में, जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था उसमें अपना डोमिसाइल, अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी पंजाब फिल किया था, सिर्फ वही बच्चे पंजाब में एलिजिबल होंगे। अभी प्रोस्पेक्टस में ये नहीं आया है, पता नहीं ये पास हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बट एक इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी किया गया था। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कंसिडरिंग कि आपने नीट के फॉर्म में अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी पंजाब फिल किया था, उसके अलावा ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू आपका डोमिसाइल या आपका रेजिडेंस प्रूफ हो जाता है। वन इज, अगर आपने 11th 12th पंजाब से की है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने नर्सरी से लेकर 12th के बीच में किन्हीं 5 सालों की स्कूलिंग पंजाब से की है, नॉट नेसेसरली +1 +2, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका बर्थ पंजाब का है तब आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली पंजाब में 5 साल से ज्यादा से रिजाइड कर रहा है तब आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 साल या उससे ज्यादा पुरानी है पंजाब में तब भी आप एलिजिबल हैं, है ना। अगर आपके पेरेंट्स पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कहीं पे भी पोस्टेड हैं पूरे इंडिया में या अब्रॉड तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन लास्ट 3 साल से वो सर्विस में होने चाहिए विद पंजाब गवर्नमेंट। अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और वो लास्ट 3 ईयर्स से पंजाब में पोस्टेड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पेरेंट्स किसी भी गवर्नमेंट के, किसी और स्टेट की गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं लेकिन लास्ट 3 ईयर्स से पंजाब गवर्नमेंट के किसी काम में एसोसिएटेड है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो अलग अलग तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जिसके साथ आप एलिजिबल हो सकते हो। इसी के अलावा एक एग्जेम्पशन भी है कुछ पुलिस एंड डिफेंस पर्सनल के लिए जो 11 सेक्शन में आ जाती है। अगर आप इन सब के थ्रू नहीं है लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो पुलिस का या डिफेंस का है, तब आप 11A एंड 11B वाले एग्जाम्शन को भी चेक कर सकते हैं, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव हो सकती है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर रूल पास हो जाता है तो आपने नीट के फॉर्म में पंजाब अपनी स्टेट फिल की होनी चाहिए।
अदरवाइज इनमें से किसी में भी किसी भी एक कैटेगरी को अगर आप फुलफिल कर देते हैं, किसी भी एक कंडीशन को आप फुलफिल कर देते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर पंजाब डोमिसाइल सीट्स। बट वन कंडीशन इज देयर कि आप किसी भी और स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले सकते। एज पर एनएमसी रूल्स एक स्टूडेंट एक ही स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकता है। तो सभी स्टेट्स अपनी जो स्टेट की काउंसलिंग होंगी उसके अंदर आपसे एक स्वॉन एफिडेविट लिया जाएगा, एक एफिडेविट आप लोगों से बनवाया जाएगा जिसमें आप लोग क्लियरली मेंशन करोगे कि हमने किसी और स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं लिया है, राइट। तो जो बच्चे सिर्फ सीएमसी की ऑल इंडिया सीट के लिए या मिनोरिटी वाली सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बच्चे एफिडेविट में मेंशन करेंगे कि हमने किसी और स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट लिया है, राइट। अब चलते हैं बच्चों उस पॉइंट पे जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे हो, जो इस वीडियो का टाइटल भी है कि कट ऑफ्स क्या रही थी 2021 में। तो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ्स जो है वो दिखा देता हूँ कि फर्स्ट राउंड में किस रैंक पे सीट्स जो है वो बच्चों को मिल गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड में, है ना। तो पंजाब में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट रहता है। फर्स्ट राउंड के बाद आप लोग जो है वो सीट छोड़ सकते हो, फर्स्ट राउंड से पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है, राइट। तो तीन कैटेगरीज, जनरल, एससी एंड बीसी, ये तीन कैटेगरीज को मैंने कवर किया इस वीडियो में। जनरल, एससी एंड बीसी, तीन कैटेगरीज। ये राउंड वन की बात हो रही है। मैं क्लोजिंग मार्क्स को मैंने कवर किया है। मैंने आपके जो है वो लास्ट कितने मार्क्स तक सीट मिली है इसको कवर किया है। स्टेट रैंक्स को नहीं कवर किया, ऑल इंडिया रैंक्स को नहीं कवर किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो पटियाला की बात करें तो पटियाला 641 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में 494 एंड बीसी में 579 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में गया था। अमृतसर 605, 454, 556, फरीदकोट 615, 436 एंड 534, मोहाली 601, 436 एंड 530। तो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में मोहाली लास्ट तक गया था 601 मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एससी कैटेगरी में बात करें तो फरीदकोट और मोहाली दोनों 436 मार्क्स पे क्लोज हुए थे। और अगर हम बीसी कैटेगरी में बात करें तो 530 मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट लास्ट मिली थी। कहां पे? मोहाली में। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आ जाए तो गवर्नमेंट सीट डीएमसी 606 मार्क्स पर खत्म हो गई थी फर्स्ट राउंड में, 428 पे एससी कैटेगरी के लिए, 528 बीसी कैटेगरी। और अगर मैनेजमेंट सीट की बात करें तो 579 मार्क्स, 351 एंड 457 मार्क्स, जनरल, एससी एंड बीसी कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली सीएमसी जहां पे सभी सीट्स मैनेजमेंट कैटेगरी की हैं, मैंने उसी को कवर किया जो स्टेट वाली हैं। 582 मार्क्स फर्स्ट राउंड में गया था, 509 मार्क्स। पिम्स जलंधर जो है उसकी सेमी गवर्नमेंट सीट 587 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड, 410, 515 एंड मैनेजमेंट सीट 567, 307 एंड 431 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ज्ञान सागर की गवर्नमेंट सीट 574, 400, 510 मार्क्स एंड ज्ञान सागर की मैनेजमेंट 550, 266 एंड 405 मार्क्स तक मिल गई थी। एसजीआरडी अमृतसर की बात करें तो ये ओपन कैटेगरी की बात हो रही है, सिख कोटा मिनोरिटी वाली सीट्स की बात नहीं हो रही है। 547 मार्क्स फर्स्ट राउंड, 312 फॉर एससी कैटेगरी एंड 451 फॉर बीसी कैटेगरी। एंड आदेश में 532 एंड 521, 344, 208, 459, 380। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करें तो सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो लास्ट मिली थी ज्ञान सागर में 574 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 400 मार्क्स पे ही सीएमसी 400 मार्क्स पे ही ज्ञान सागर फिनिश हुआ था एंड 510 मार्क्स पे ज्ञान सागर। तो ये लास्ट सीट्स जो है वो ज्ञान सागर में गई थी। चिंतपूर्णी कॉलेज इसमें एडेड इसलिए नहीं है बिकॉज सेकेंड राउंड के बाद ओपन हुआ था, इसलिए चिंतपूर्णी कॉलेज को इसमें कवर नहीं किया गया है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो कोई भी सीट की अगर बात करें तो आदेश में मैनेजमेंट सीट एससी कैटेगरी में 208 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में मिल गई थी। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 521 मार्क्स तक सीट मिल गई थी और 380 मार्क्स तक बीसी कैटेगरी में सीट मिल गई थी, अगर किसी भी एमबीबीएस सीट की बात की जाए तो। दिस इज फॉर द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में कट ऑफ्स काफी ड्रास्टिकली जो है वो नीचे आई थी। तो देखते हैं बच्चों सेकेंड राउंड में क्या हुआ था। सेकेंड राउंड में अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जनरल कैटेगरी तो अब आप देखो पिछले फर्स्ट राउंड में मोहाली लास्ट में फिल हुआ था, बट यहाँ पे अमृतसर
571, फरीदकोट 572, मोहाली 580 पे ही क्लोज हो गया। तो वन रीजन इज कि अमृतसर में सीट्स भी ज्यादा हैं, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ लोकेशन एडवांटेज मोहाली को बच्चा थोड़ा सा प्रेफर भी कर रहा था। सिमिलर ट्रेंड्स जो हैं वो एससी कैटेगरी में देखे गए, फरीदकोट लास्ट में फिल हुआ, एंड बीसी कैटेगरी में फरीदकोट एंड मोहाली दोनों साथ में क्लोज हुए। लास्ट जो गवर्नमेंट सीट थी एससी कैटेगरी में 530 मार्क्स तक मिल गई थी, गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एससी कैटेगरी में 432 मार्क्स तक और 571 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी। सो 571 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट फिनिश हो गई थी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट की, तो डीएमसी 598 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 421 एससी, 520 बीसी। पिम्स की बात करें 559, 406, 509, और अगर ज्ञान सागर की बात करें 547, 398, 503। तो ये तीन ही कॉलेजेस हैं जो सेमी गवर्नमेंट सीट ऑफर करते हैं। जो हमने 3.68 लाख वाली सीट की बात की थी, तो ये लास्ट सीट जनरल कैटेगरी में 547 मार्क्स तक, 398 मार्क्स तक एससी कैटेगरी में, एंड 503 मार्क्स तक बीसी कैटेगरी में बच्चों मिल गई थी। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं, सीएमसी की सीट जाती है 556 मार्क्स, ये 6.6 लाख वाली सीट है। जनरल कैटेगरी में 556 मार्क्स, 381 एससी कैटेगरी, 498 बीसी कैटेगरी। अब इसके बाद बाकी सारी सीट्स जो है वो आपकी मैनेजमेंट सीट्स वाली कॉस्ट पे 9.45 जो लास्ट ईयर था वो वाली कॉस्ट पे आ जाती हैं। तो उस पे जो लास्ट सीट है वो आदेश में गई है 374 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी में, 208 मार्क्स तक एससी कैटेगरी में, इनफैक्ट 117 मार्क्स तक ये किसी ने गलती से भर दिया था, गवर्नमेंट सीट को है जो बाद में फिल कर दिया, मैनेजमेंट सीट को ऊपर फिल कर दिया, एंड 188 फॉर बीसी कैटेगरी। आदेश में ये जो कंफ्यूजन हुई है आइडियली होना नहीं चाहिए बच्चों, मतलब मेरी एडवाइस यही है कि आप गवर्नमेंट को ऊपर भरो, मैनेजमेंट को नीचे, इवन इफ द फीस इज सेम, बिकॉज आप सबको शायद पता है कि आदेश कॉलेज का एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें दे वांट कि बिकॉज दे आर अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, दे आर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, वो अपनी फीस खुद से डिसाइड कर सकें। अगर गोइंग फॉरवर्ड कल ऐसा हो गया कि उनको परमिशन मिल गई कि आप 50% सीट्स की फीस बढ़ा सकते हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट वाली सीट ना बढ़े और मैनेजमेंट वाली सीट बढ़ जाए। सिमिलरली जो एक नए रूल की बात चल रही है, जब भी पंजाब इंप्लीमेंट करता है कि सभी कॉलेजेस को 50% फीस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर देनी है, तो गवर्नमेंट वाले बच्चों को फायदा होगा। तो इवन इफ अगर किसी कॉलेज में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा की फीस बराबर है, आप गवर्नमेंट कोटा को पहले फिल करिए, मैनेजमेंट कोटा को बाद में फिल करिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए कि एडवांटेज गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है तो आप ले सको। अब ठीक है ना, तो ये थे बच्चों क्लोजिंग मार्क्स लास्ट ईयर के। अब एक फटाफट क्विक बात कर लेते हैं कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड है, क्या इस बार की कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे जाएगी, या इसके आसपास रहेगी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है, बड़ा सारा फीडबैक आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लास्ट ईयर से 5 मार्क्स प्लस माइनस ही हो सकता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे टॉप पे मार्क्स इस बार थोड़े से कम दिखने को मिल रहे हैं, बट सेम मार्क्स पे रैंक पिछले साल से 2 या 3 हजार बढ़ा ही है। यानी कि अगर 600 नंबर वाले का पिछली बार लेट से 20,000 रैंक था, तो इस बार 22,000 रैंक ही है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब स्टेट की बात करें तो लास्ट ईयर अराउंड 8,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, इस बार 10,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है जो कट ऑफ है। नो डाउट कट ऑफ नीचे गिरी है, 138 से 117 मार्क्स आई है, बट फिर भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड है वो हायर साइड पे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगी, मोर और लेस लास्ट ईयर के नंबर्स को ही रेप्लिकेट करनी चाहिए, प्लस माइनस 4 to 5 मार्क्स होना चाहिए, राइट। बाकी जैसे ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, हम लोग आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इसी चैनल पे, तो प्लीज आप हमारे को फॉलो करते रहें। सिमिलरली हम बाकी स्टेट्स को भी एक एक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज प्लीज डू फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया एंगल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लुकिंग फॉरवर्ड